प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सीजीएल रमन की तरफ से जोरदार और तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 3 डिजिट स्क्वायर यानी 100 से 999 तक बेस मेथड। ठीक, बेस मेथड के माध्यम से हम लोग यहाँ पे 100 से 999 तक का स्क्वायर को कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक, तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक का जरूर देखिएगा। ठीक, तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस आ जाते हैं उसमें आपको काफ़ी मल्टीप्लाई करना पड़ जाता है, जो एक लॉन्ग मेथड होता है। ठीक, तो मैं आपको ऐसी ट्रिक बता दूंगा जिससे आप मात्र 10 से 15 सेकंड में कुछ एलिमेंट को याद करके आप क्वेश्चन को या कह सकते हैं कैलकुलेशन को आप स्ट्रांग कर सकते हैं। ठीक, तो जो भी एसएससी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए काफ़ी वीडियो इम्पॉर्टेंट है, तो उसको ज़रूर देखिए। इससे पहले हम लोगों ने 1 के स्क्वायर से 100 के या कह सकते हैं कि 99 तक का स्क्वायर हम लोगों ने देख लिया है। तो हमने उसके लिए 2 ट्रिक देखी थी। उसमें एक तो पहला तो हम लोग में प्रथम विधि फर्स्ट मेथड देखा था जो काफ़ी यूनिक था, और एक हम लोगों ने देखा था सुपर डुपर ट्रिक जिसका यूनिट डिजिट 5 होने इकाई का अंक जिसका 5 होगा उसके लिए क्या करेंगे, हम सुपर डुपर ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, इसके जो वीडियो की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है, जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो आपको 100 से 999 तक का स्क्वायर अगर आप कैलकुलेट करना है तो कुछ यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर हैं, उनको आपको लर्न करना होगा या याद करना होगा, लेकिन वो काफ़ी आसान है। ठीक, उनको आप कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं। ठीक, चलते हैं। तो ये जो कुछ लिखे हुए हैं ये कुछ मल्टीप्लाइंग फैक्टर हैं, इनको आपको याद करना होगा या नॉर्मली इनको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जैसे 100 को मैंने 1 लिख दिया, 150 को मैंने 3/2 यानी 150 को जब 150/100 लिखेंगे तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगी। 200 को 2 लिख सकते हैं। ऐसे 250 को आप बदल सकते हैं, 250/100 कर दीजिए, उसके बाद में 50 25 और 5 दूनी 10 यानी 5/2 भी आ जाएगा। 300 को 3 लिख सकते हैं, 100 को 1, ठीक, 200 को 2, 300 को 3, 400 को 4, 500 को 5 और 800 को 8 और 900 को 9 लिख सकते हैं। ठीक, ये क्या है, जैसे 350 है तो 350 को बटे आप 100 कर लीजिए, 0 0 काट दीजिए, 5 7 35 और 5 2 10 7/2 आ जाएगा। ये कुछ मल्टीप्लाई फैक्टर हैं जो आपको अपने माइंड में रखने हैं। अब हम लोग चलते हैं, कैलकुलेट करना सीखते हैं। ठीक, तो एकदम बेसिक मेथड है और एकदम बढ़िया मेथड है जिससे आप क्या करेंगे, कोई भी डिजिट को आप मात्र 5 से 10 सेकेंड में उसका स्क्वायर आप बता सकते हैं। ठीक, तो चलते हैं, देखते हैं। ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखे हैं इनका कैसे इस्तेमाल करना है वो सब मैं बताऊंगा अभी आगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पे 106 का स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, तो इसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा वो हम यहाँ पे 100 लेंगे, लेकिन ये 100 से कितना ज़्यादा, देखिए कितना ज़्यादा है, +6 ज़्यादा है। ठीक, तो इसमें आप जब 106 में आप 6 इसमें ऐड कर दीजिए तो ये आपका कितना हो जाएगा, 112 हो गया। 6 ऐड कर दिया क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसका 100 है। ठीक, तो 100 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो उसमें 6 हमने ऐड कर दिया है। ठीक, 100 से 6 ज़्यादा है तो 112 ऐड कर दिया। ठीक, इसके बाद 100 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होता है, 1 होता है, तो इंटू 1 कर देंगे, समझिएगा, इंटू 1 कर दिया हमने। ठीक, क्योंकि 100 के ये आसपास है। ठीक, 6 ही ज़्यादा है, और इस 6 का स्क्वायर हमें क्या कर देना है, इसके बटे में कर देना है। 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 36। उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो 36 आपने लिखा है, ठीक, ये यहाँ पे आपको ला के रख देना है। ये देखिए यहाँ पे, क्लियर, तो ये 112 और 36 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक, 112 और 36 आपका यहाँ पे 106 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार मैं कोई जैसे 107 ले लिया डिजिट कोई। ठीक, 107 का स्क्वायर हमें निकालना है। ठीक, तो कितना ज़्यादा है, 100 से ये 7 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 7, तो इसका मल्टीप्लाई फैक्टर यहाँ पे 100 होगा, 100 का जिसका 1 होता है। ठीक, तो 107 और 7 कितना हो जाता है, 114, ये जोड़ लिया, 114 हो गया यहाँ पे। और 100 का जो मल्टीप्लाई फैक्टर होता है 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, बटे 7 का स्क्वायर 49 होता है। ठीक, उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे 49 को यहाँ पे इसको प्लस कर दिया। ठीक, या इसको यहाँ पे उठा के इसको रख दिया, हमने इतना काम किया। तो 114 और ये 49। ठीक, तो 114 49 107 का इस संख्या का स्क्वायर हो गया। ठीक, यहाँ मल्टीप्लाई फैक्टर का यूज कर रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है 100 से, तो उसमें जोड़ दिया, 114 आ गया। 100 का मल्टीप्लाई फैक्टर देख रहे हैं 1 है, तो 1 हमने गुणा कर दिया।
और इस 7 का स्क्वायर बट्टी 49 कर दिया। उस 49 को उठा के हमने यहाँ पे रख दिया, तो आपका आंसर आ गया। उठा के रखेंगे बट नॉर्मली आपको कर लेना है। ठीक, 114 का नाम 14 और 14 49 हो जाएगा। 112 का नाम 112 और उसमें 36 यहाँ पर रख देंगे, तो 112 और 36 आ गया। ठीक, इसी प्रकार हम और डिजिट का देखेंगे अभी आगे, जिससे आपको काफ़ी क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे थ्री डिजिट नंबर दे रखे, उसका स्क्वायर यानी 101 का स्क्वायर हमें बताना है। ठीक, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, +1 ज़्यादा, कितना +1 ज़्यादा है। बात को नोट करिएगा। तो इसमें 101 में हमने 1 जोड़ दिया तो 102 आ गया। ठीक, और 100 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, जो मैंने दिखाया था, आपको बताया था, 1 होता, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 का स्क्वायर हम 0 1 के रूप में लिख लिया। अब इस 0 1 के यहाँ पे ला के रख देंगे, बस कितना आ जाएगा, तो 102 और ये 0 1। ठीक, तो 101 का जो स्क्वायर होगा वो यहाँ पे 10,201 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार क्योंकि ये 100 के क्या हैं, 100 के नियरेस्ट है, इसलिए हम मल्टीप्लाई फैक्टर 100 ले रहे हैं, उसका यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करा रहे हैं, क्योंकि 100 का मल्टीप्लाई फैक्टर 1 होता है। 102 में कितना ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा है। 100 से कितना ज़्यादा, 2 ज़्यादा है, तो 102 में जब 2 जोड़ देंगे तो 104 आपका हो जाएगा, और इसका 100 का मल्टीप्लाई फैक्टर 1 हो जाएगा, बटे 2 का स्क्वायर 0,4 के रूप में लिख लेंगे। क्लियर, 0,4 के रूप में लिख लिया। अब इस 4 को उठा के यहाँ 0,4 को उठा के यहाँ रख देंगे। ठीक, तो 104 और ये 0,4। इस तरीके से आप क्या करेंगे, 5 से 10 सेकंड में क्या करेंगे, आप इसका स्क्वायर निकालना सीख जाएंगे। ठीक, ऐसे 103 का क्या करेंगे, कितना 100 से ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। ठीक, तो 103 में 3 जोड़ेंगे तो 106 आ जाएगा। ठीक, और 100 का मल्टीप्लाई फैक्टर 1 होता है, गुणे 1 कर दिया, और 3 का स्क्वायर आप 0,9 के फॉर्म में लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। फिर 0,9 को उठा कर आप यहाँ रख दीजिए। ठीक, कहने का मतलब ये है। ठीक, तो मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से भी आगे डिजिट को भी बताऊँगा। ठीक, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक, तो 106 लिख दिया और यहाँ पे 0,9 लिख देंगे, 10,609 इसका स्क्वायर हो गया। ऐसे 100 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो 4 इसमें ऐड कर दिया। कितना 100 से ज़्यादा, 4 ज़्यादा, 4 इसमें उठा के ऐड कर दीजिए, 108 हो गया। ठीक, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 100 का 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, उड़े 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 लिख देंगे। ठीक, अब ये 16 यहाँ पे उठा के रख दीजिए। ठीक, तो 108 और ये आपका 16, 10,816 हो गया, 104 का स्क्वायर। क्लियर, इसी प्रकार जैसे 110 का है, तो ये कितना 100 से कितना ज़्यादा है, यहाँ पे समझिएगा, 110 ज़्यादा है। ठीक, तो इसमें 10 ऐड कर दिया, 120 आ गया, और उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 100 का 1 होता है, वो हमने लिख दिया, बटे 10 का सर कितना होता है, 100 होता है। अब यहाँ पे समझना होगा आपको, यहाँ पे तो आएगा, लेकिन यहाँ पे जो होगा ये यहाँ पे आपका हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। ठीक, तो ये आपका, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी से पहले 0 दे रखा है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 121 और डबल 0 ये हो जाएगा। क्लियर, इस तरीके से, क्योंकि डबल 0 जो है ना वो 1 0 में कन्वर्ट, क्योंकि आज ऑलरेडी से पहले 1 0 था। ठीक, आगे जैसे 111 का है, तो 100 से कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है, तो 111 में 11 हमने जोड़ दिया तो 122 आपका आ गया। ये करीब करीब 100 के है, तो इसलिए मल्टीप्लाई फैक्टर हम 100 लेंगे। 100 का मल्टीप्लाई फैक्टर 1 होता है, और 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। ठीक, 121 होता है। अब समझिएगा चीज़ों को। अब ये जो है ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके साथ रखेंगे, तो देखिए कितना हो गया, ये 121 उठा के रख दीजिए यहाँ पे, तो 122 पहले से था, और उसके बाद में 121 हमने रख दिया यहाँ पे। लेकिन क्या होगा, यहाँ पे समझने की बात है, तो 1 जब रिपीट हो रहा है, देखिए यहाँ पे 2 1 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 123 कर देंगे और 2 1 कर देंगे, क्योंकि पैटर्न रिपीट होने लगता है ना, 2 1 2 1 हो रहा है ना, 2 1 2 1 हो रहा है, तो इसका कर देंगे 1 2 3, फिर 2 1 कर देंगे, इस तरीके से। जैसे 112 का भी आप स्क्वायर निकालना है आपको। ठीक, तो इतना ज़्यादा है, 100 से 12 ज़्यादा है, तो 124 लिख दिया हमने, मल्टीप्लाई फैक्टर 1 किया तो 1 लिख दिया, और 12 का स्क्वायर 144 कर दिया। ठीक,
ये जो होगा यहाँ पे जुड़ेगा इसमें, ठीक। तो 125 और 544 आ जाएगा, ठीक। जो है ना ये 5, ये 4 1 से जुड़ के आया है, तो 1 2 और ये 5 और ये 4 4 लिख दिया गया। यहाँ पे कन्फ्यूजन क्यों हुई, देखिए यहाँ पे 3 कैसे आया ना, यही पूछ रहे हैं आप। देखिए क्योंकि ये 3 देखिए 1 2 और ये जो डिजिट था वो जाके इसमें जुड़ गया, ठीक। ये जो डिजिट था वो 1 2 3 बना दिया और 2 1 बना दिया, तो 1 2 3 और 2 1 बन गया, ठीक। इस तरीके से यहाँ पे कुछ ऐसा था। अब थोड़ा हम लोग बड़े डिजिट का स्क्वायर का खेला खेलेंगे, ठीक। देखिए ये जो आपका मल्टीप्लाई फैक्टर यहाँ पे जैसे 164 का स्क्वायर आपको निकालना है, ठीक। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई फैक्टर क्या लेंगे 150, क्योंकि ये 150 के पास है, ठीक। तो 150 से कितना ज़्यादा है, देखिए आप कितना ज़्यादा, 14 ज़्यादा है, ठीक। तो इसमें 14 आप ऐड करेंगे तो 178 आ जाएगा। जब 164 में आप 14 ऐड करेंगे तो 178 आ जाएगा। हमने यहाँ पे 150 मल्टीप्लाई फैक्टर ले रखा है, ठीक। जिसका क्या होता है, इसका मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होता है 3/2, गुणे 3/2 कर दिया, ठीक। और 14 का स्क्वायर आप लेंगे 196, 196 होता है। इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं, 2 से काटा तो 2 8 16 और 2 9 18, 89 से कट गया, 89 गुणे 3 करेंगे तो आपका 267 आ जाएगा बटे 196, ठीक। अब यहाँ पे आपको समझना है कि क्या करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक ये इसमें जाके जुड़ जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा बस, ठीक। तो 26896 यानी 26,896 इस दी गई संख्या का वर्ग होगा, ठीक। तो कैसे किया यहाँ पे क्या, क्योंकि 164 में 150 हमने मल्टीप्लाई फैक्टर क्यों लिया, क्योंकि इसके क्या था, नज़दीक था। 100 नहीं ले सकते, जैसे 112 होता 115 होता तब हम लोग 100 लेकर मल्टीप्लाई फैक्टर यहाँ पे 1 का गुणा कराते, लेकिन हमने 150 लिया तो 150 का जो मल्टीप्लाई फैक्टर होता है वो 3/2 होता है, ठीक। तो 150 से 14 ज़्यादा था तो उसमें ऐड कर दिया 14, 178 मल्टीप्लाई फैक्टर 3/2 गुणे के साथ में, और उसमें 14 का स्क्वायर 196 जैसा हम लोग करते आ रहे हैं, ठीक। आगे मैं बात करूँ नेक्स्ट डिजिट की कैसे निकालेंगे। जैसे 173 दे रखी संख्या है, ठीक। तो ये जो है 150 के आसपास है, 150 से कितना ज़्यादा है ये देखिए, तो ये 23 ज़्यादा, कितना 23 ज़्यादा 150 से, तो इसमें 23 ऐड कर दीजिए जैसा करते आ रहे हैं, तो 196 में ऐड करने पर आएगा, ठीक। और 150 का जो मल्टीप्लाई फैक्टर अभी हम लोग यहाँ पे सीखे हैं कितना होता है 3/2, तो 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 23 का स्क्वायर कितना होता है 22 का 484, और 23 का जो आपका होता है वो 529 होता है। इसके लिए स्क्वायर भी आपको याद होना चाहिए, कम से कम 1 से 30 तक स्क्वायर और 1 से 30 तक आपको क्यूब याद होना बेहद ज़रूरी है, अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है तब। इसको थोड़ा काटेंगे तो 2 9 18 और 2 8 16 98, 98 के जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 294 या 294 बटे 529, ठीक। अब इस 5 को इस 4 को खेला यहीं पे, इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 29 और 5 4 9, फिर 9, उसके बाद में कितना आ जाएगा 9, उसके बाद में 29, 29,929 इस 173 दी गई संख्या का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, ठीक। एक और, ठीक। तो एक दो एग्जाम्पल से और हम लोग और करते हैं, जो भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर पढ़े हैं उनसे थोड़ा हम लोग क्लियरिटी लाते हैं अपने कॉन्सेप्ट में, ठीक। सपोज दैट हमारे पास ये 727 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो इसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि 700 से 27 ज़्यादा, तो 700 हम यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर लेंगे, कितना ज़्यादा 27 भैया ज़्यादा है, तो उसमें 27 ऐड कर दीजिए आप, तो कितना आ जाएगा 754, और 700 को के आसपास है तो 700 जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा वो हम 7 लेंगे तो इंटू 7 कर देंगे, बटे 27 का जो स्क्वायर होता है आपका 729 होता है, ठीक। इसको जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5278 बटे 729। ये सब कैलकुलेशन करके मैंने यहाँ पे पहले इसका कैलकुलेट करके रखा हुआ है, ठीक। अब ये जो 7 8 देख रहे हैं ना, ये आप यहाँ पे उठा के ऐड कर दीजिए, बस क्या आएगा 5 2, लेकिन जब 8 7 15 आएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 और ये 5 2 9, ठीक। क्योंकि 8 7 15 का 5 लिखेंगे, एक जब हासिल जाएगा ना तो ये 7 की जगह 8 हो जाएगा, देखिए यहाँ पे,
ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस संख्या का जो स्क्वायर होगा ये आपने मात्र 10 सेकंड में कुछ चीज़ों को माइंड में रख के आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक, इसी प्रकार जैसे मैंने ले लिया आपका, अभी यहाँ पे ले लिया हमने। ठीक, तो ज़रूरी नहीं कि ये 700 से ज़्यादा हो तभी लेना, एक कुछ कम भी हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, उसे देखिए समझिएगा आप। जैसे मैंने ले लिया आपके 897 ले लिया, इसका स्क्वायर हमें निकालना है। तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि 900 के आसपास है, ये 900 से 3 कम है। कितना कम है? 900 से 3 कम है। तो यहाँ पे 3 घटा भी सकते हैं, तो कितना हो जाएगा? 894। ठीक, और जब इसमें जब 3 जोड़ देंगे आप, जब इसमें आप 3 जोड़ देंगे तो 900 बन जाएगा। 900 का जो मल्टीप्लाई फैक्टर वहाँ पे 9 ले सकते हैं आप, और 3 का स्क्वायर 09 के फॉर्म में लिख लेंगे, मैंने बता रखा है आपको। ठीक, तो ये क्या करेंगे, आपका इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 8046 आ जाएगा, और ये आपका 09 ऐसे लिख देंगे। ठीक, तो ये जो आपका होगा ये 09 ये 46 में ऐड हो जाएगा, बस सीधे 80 46 और 09 नॉर्मली से लिख सकते हैं आप। ठीक, तो इस तरीके से आपको करना होगा स्क्वायर फाइंड करना। एक और एग्जांपल से हम लोग यहाँ पे थोड़ा क्लियर करते हैं, क्योंकि हमने बता रखा है कि आपको 100 के स्क्वायर से 1000 तक के स्क्वायर आपको बताने हैं। ठीक, तो मैं कुछ बीच के डिजिट लेते हुए आपके जितने भी स्क्वायर हैं मैं कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूँ। ठीक, जैसे मैंने ले लिया 757 का स्क्वायर हमें बताना है। ठीक, तो ये कितना है? 750 के, तो इसका 750 आपको मल्टीप्लाई फैक्टर लेना है। तो कितना ज़्यादा है 750 से? कितना ज़्यादा भैया? 7 ज़्यादा है, तो 7 इसमें एक बार जोड़ देते हैं तो 764 हो जा रहा है। और 750 का मल्टीप्लाई फैक्टर देखेंगे, जो मैंने आपको टेबल बना रखी थी उसका 15/2 आ रहा है, तो 15/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बटे 7 का स्क्वायर 49 लिख देंगे। इसको थोड़ा सरल करेंगे तो 2 से काटा तो 3 बार 6, 2 8 16, 2 दूनी 4। ठीक, 382 को जो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो ये आपका आ जाता है 5730 बटे 49। अब ये जो देख रहे हैं आप ना, यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, जस्ट इसके साइड में लिख देंगे। ठीक, तो 57 30 और 49, ये दी गई संख्या क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से करना है। ठीक, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है आप उसमें पहचानने में थोड़ा आपको सतर्कता बरतनी होगी। ठीक, इसमें माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। ठीक, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको हैंडल करना होगा। जो मैंने मल्टीप्लाई फैक्टर बना रखे हैं उसका इस्तेमाल करके आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।